आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट मैंने शेखर गुप्ता का भी एक इंटरव्यू देखा. शेखर गुप्ता इज द एडिटर ऑफ द प्रिंट. द प्रिंट इज ऑब्वियसली अ वेब पोर्टल जो मोदी जी के खिलाफ है. प्रिंट मेरे खिलाफ भी बहुत न्यूज़ पब्लिश करती है, मगर प्रिंट का जो एडिटर है शेखर गुप्ता के इंटरव्यू को आज मैं देखकर उनके साथ सहमति कर रही हूँ ओवर सुशांत सिंह राजपूत. बिकॉज उन्होंने बताया कि कैसे अवार्ड फंक्शंस इतने नकली होते हैं. वो पहले स्क्रीन अवार्ड फंक्शन से जुड़े हुए थे बिकॉज ही वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप. एंड मैं भी स्क्रीन अवार्ड्स में जा चुकी हूँ 2-3 बार. ट्रोल्स कैन डिग आउट माई पिक्चर्स. एंड स्क्रीन अवार्ड्स में जाने के लिए एक्टर्स बोलते हैं कि हम अगर रेड कारपेट पे आ रहे हैं तो हमारे को कितनी पब्लिसिटी मिलेगी. इवन आई हैव डन दैट बिकॉज दैट्स हाउ बॉलीवुड वर्क्स. यू आस्क व्हाट आर यू गेटिंग टू मेक एन अपीयरेंस एट एन अवार्ड फंक्शन और यू गेट पेड टू मेक एन अपीयरेंस एट एन अवार्ड फंक्शन. मगर शेखर गुप्ता ने बताया कि कैसे ऋतिक रोशन ने क्रिश पिक्चर के लिए अपना बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि उनके फादर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं मिला. उन्होंने बताया कि कैसे करण जौहर ने टैंट्रम थ्रो किया बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द प्रेजेंटर्स और शाहरुख खान वॉज वन ऑफ द प्रेजेंटर्स जिस साल माई नेम इज खान वॉज रिलीज बिकॉज माई नेम इज खान डिड नॉट गेट एनी अवार्ड्स इन द स्क्रीन अवार्ड्स एंड करण जौहर वॉज पिस्ड बिकॉज ऑफ दैट. फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को कोई अवार्ड न मिलने के कारण द एंटायर टीम वांटेड टू बॉयकॉट द स्क्रीन अवार्ड्स. जी हाँ, ये सुनकर मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ कि ऋतिक रोशन कुड ऑल्सो डू समथिंग लाइक दैट एंड ही कुड बी सो विंडिक्टिव. आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा है तो फिर आपको खुश होना चाहिए, मगर आप कह रहे हैं कि आप बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं लेंगे बिकॉज आपके फादर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं मिला. ओ माई गॉड ऋतिक रोशन, आई थॉट यू वर द नाइस गाय. ओ माई गॉड, आई एम सो shocked by this revelation of शेखर गुप्ता. तो जिंदगी ना मिले दोबारा का कास्ट was not seen in that award function that year when the film was released because the awards went to Dirty Picture. Dirty Picture, yes, Vidya Balan की film, and Milan Luthria got the Best Director award and Zoya Akhtar did not get the Best Director award. So I am so shocked that these guys did so much of drama and now they are acting as if oh my god गली बॉय के लिए जोया अख्तर को अवार्ड मिल गया तो पता नहीं क्या हो गया. जोया अख्तर आप अवार्ड फंक्शंस अटेंड नहीं करती थी बिकॉज जिंदगी ना मिले दोबारा के लिए आपको अवार्ड नहीं मिला. दैट इज योर रियलिटी. और आज आपको गली बॉय के लिए अवार्ड मिल गया है जो एक वाहियात फिल्म थी और आप बैठ के बात कर रहे हैं ओ माई गॉड दैट व्हाट अ ग्रेट फिल्म दैट यू हैव मेड. गली बॉय वॉज अ वाहियात फिल्म एंड गली बॉय नेवर डिजर्व टू बी ऑस्कर एंट्री फ्रॉम इंडिया. बट ऑब्वियसली आप लोगों का ये जो षड्यंत्र है वो अभी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा और एक्सपोज होगा. सो दिस इज वॉट द रियलिटी ऑफ अवार्ड फंक्शंस इज. अगर कोई सुपरस्टार अवार्ड फंक्शन में परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए उसको पैसे मिल रहे हैं एंड साथ साथ में वो डिमांड करता है कि उसको अवार्ड भी दिया जाए फॉर हिज रिलीज्ड मूवी इन दैट ईयर. जी हाँ, मैंने अभी तक दिल बेचारा फिल्म देखी नहीं है बिकॉज आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू वॉच दैट फिल्म. मगर मुझे कुछ ईमेल्स मिले और ये ईमेल्स को देखकर और पढ़कर मुझे लग रहा है कि मुझे दिल बेचारा फिल्म देखनी चाहिए, इसलिए मैंने दिल बेचारा फिल्म देखनी शुरू करी. बट जस्ट एज आई स्टार्टेड वॉचिंग दिल बेचारा मैंने देखा कि इस फिल्म की PR इज़ नॉट रोहिणी अय्यर बट पारुल गोसेन. ये देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि पारुल गोसेन एक बहुत ही श्रूड PR है. शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट श्रूड पब्लिसिस्ट इन बॉलीवुड. मैंने इसको 2 महीने के लिए हायर किया था इन आई थिंक 2000 और समथिंग 2002, 3, 4 आई डोंट नो व्हेन आई वाज ट्राइंग टू डू माई ट्रांजिशन फ्रॉम B ग्रेड फिल्म्स टू A ग्रेड फिल्म्स. जी हाँ, 36 चाइना टाउन मैंने फिल्म साइन करी थी और मुझे किसी ने बोला था कि एक अच्छे PR को रख के आप अपनी ब्रांडिंग बदल सकते हैं, तब मैंने इसको हायर किया था. मगर शी इज़ अ यूजलेस PR बट शी इज़ द इन हाउस PR ऑफ महेश भट्ट साहब. जी हाँ, पारुल गोसेन इज़ द इन हाउस PR ऑफ महेश भट्ट साहब एंड पारुल गोसेन इज़ द PR ऑफ दिल बेचारा. तो अब आप समझ गए होंगे कि मी टू एलिगेशन की कहानी किसने रची होगी. आई वॉज थिंकिंग टिल नाउ दैट रोहिणी अय्यर वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड मी टू एलिगेशन ऑन सुशांत सिंह राजपूत, but it was none other than पारुल गोसेन. पारुल गोसेन मल्लिका शेरावत का भी PR देखती है एंड उसने मर्डर से लेके सारी फिल्मों का PR किया है भट्ट फैमिली के लिए. आई थिंक इन नेक्स्ट टू नथिंग मनी, दैट इज़ हर पर्सनल चॉइस, बट शी इज़ अ पार्ट ऑफ दैट मार्केटिंग टीम जिस मार्केटिंग टीम ने शायद महेश भट्ट साहब के ऊपर फेक गन शॉट्स भी फायर करवाए थे सो एज टू गरम करो देयर पिक्चर. दे आर पीपल हु एक्चुअली get
हायर गुंडास टू फायर गन शॉट्स एट देम सो दैट वो न्यूज में आ जाए और उनकी पिक्चर बिके. सो दैट काइंड ऑफ मास्टरमाइंड प्लानिंग हैपेंस इन द भट्ट प्रोडक्शन हाउस. और उस भट्ट प्रोडक्शन हाउस की इन हाउस पीआर इज पारुल गोसेन, एंड पारुल गोसेन वाज द पीआर ऑफ दिल बेचारा. नाउ पारुल गोसेन ने ऑब्वियसली ये मी टू एलिगेशन का षड्यंत्र रचा होगा, और इस षड्यंत्र में उन्होंने टारगेट किया ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत को, बिकॉज महेश भट्ट साहब समझ रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत इज गोइंग द प्रवीण बाबी वे. सो नाउ मुंबई पुलिस, मेरी आपसे दरखास्त है कि अभी तक ये नाम नहीं उभरा होगा, मगर आपको पारुल गोसेन को इंट्रोगेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज शी इज डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द मी टू एलिगेशन जो संजना संघी ने लगाया सुशांत सिंह राजपूत पर, एंड वाई संजना संघी took such a long time, such a sweet long time to respond to those allegations जो मीडिया ने लगाए थे over सुशांत सिंह राजपूत after सुशांत सिंह राजपूत made public all his WhatsApp chats. So ये तो बहुत ज्यादा गंदा घटिया षड्यंत्र था to kind of target सुशांत सिंह राजपूत कैरेक्टर. और जिस तरह से ये मूवी शुरू हुई है, ऑब्वियसली जिस तरह से इसका स्टोरी नैरेटिव शुरू हुआ है, लग रहा है कहीं ना कहीं मुकेश छाबड़ा ने ये फिल्म बनाई थी एज अ प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी टू टारगेट सुशांत सिंह राजपूत, नोइंग वेरी वेल कि जब ये फिल्म शायद रिलीज होगी तब सुशांत सिंह राजपूत के डेथ की न्यूज वायरल हो जाएगी. आई डोंट नो, आई एम जस्ट मेकिंग प्रिजम्पशंस बेस्ड ऑन द स्टार्ट ऑफ द फिल्म. आई डोंट नो इफ दिस प्रिजम्पशन इज गोइंग टू बी एक्चुअली मीनिंग व्हाट आई एम सेइंग बाय द एंड ऑफ द फिल्म. बट जैसे ही फिल्म की शुरुआत होती है, जिस तरह से फिल्म की शुरुआत होती है, जिस तरह से फिल्म के अंदर बॉलीवुड को टारगेट किया जाता है, और जिस तरह से अभी हम बाहर बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डेथ, एंड जिस तरह से डेविड धवन के बेटे वरुण धवन का नाम लिया गया, इनडायरेक्टली नेपोटिज्म के ऊपर बात की गई, उस तरह से अब हम सिचुएशंस देख रहे हैं बाहर हो रही है पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत डेथ. तो आई थिंक दिस फिल्म दिल बेचारा वॉज मेड इन माइंड ट्राइंग टू टारगेट सुशांत सिंह राजपूत's mental stability if he has committed suicide. That is what I'm trying to get at. Let me watch the entire film and then make this video again. But till then, मैं चाहती हूँ कि मुंबई पुलिस also interrogates पारुल गोसेन, because पारुल गोसेन is like the right hand person of महेश भट्ट. वो उनकी सारी marketing strategy का हिस्सा है. Even I think one of those marketing strategies जहाँ पर महेश भट्ट साहब ने अपने ऊपर नकली गुंडों से फायरिंग करवाई थी so that वो न्यूज में आ सके और उनकी पिक्चर गर्म हो सके. They are that kind of desperate people who steep down to this level to get their film hot and sell it in the market. So हमें obviously जानना चाहिए कि कौन है जिसने ये Me Too allegation का षड्यंत्र शुरू किया था. So my request to Mumbai police to do that and question this woman called as पारुल गोसेन. अब आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट मैंने संदीप सिंह का भी कोई वीडियो देखा वेर ही वॉज गिविंग इंटरव्यू टू स्पॉट बॉय ई, एंड संदीप सिंह के आंख में एक बार भी आंसू नहीं आया व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत. येस, द सो कॉल्ड क्लोज फ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत के आंखें एक बार भी नम नहीं थी सिंस आई स्टार्टेड वॉचिंग हिम पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत डेथ. तो ये कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, ये ऑब्वियसली एक आई थिंक अपॉर्चुनिस्ट है जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से अपना करियर शुरू करना चाहता है. वो इंटरव्यू में पहले कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ दीदी रह रही थी, फिर कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोई फैमिली नहीं रह रही थी. ही इज कॉन्ट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ. दिस मैन नीड्स टू बी गिवन स्ट्रिक्ट इंट्रोगेशन. मुंबई पुलिस, आई एम आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आप इस तरह से हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते. अगर आपने संदीप सिंह को इंट्रोगेट पहले भी किया है, यू नीड टू इंट्रोगेट हिम अगेन बिकॉज वो आदमी कहीं ना कहीं बहुत कुछ छुपा रहा है.